कैसे हो यार सभी। मैं आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है यार, वो बेसिकली वीडियोस एंड ऑडियोज़ का जो कॉन्सेप्ट है HTML में, वो रहने वाला है। अब अगर हम लोग आज के टाइम पे देखेंगे तो ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता जा रहा है एक वेबसाइट का। ऑडियो तो चलो फिर भी नहीं, बट वीडियोज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो बनता जा रहा है। तो HTML5 में बेसिकली HTML4 या 5 में बेसिकली जो वीडियोस का जो प्रॉपर स्ट्रीमिंग वाला सपोर्ट है वो डाला गया था। अब इनिशियली क्या होता था कि हम लोग वीडियोस वगैरह जो होती थी वो डालते थे वेब ब्राउज़र पे, बट जो उसकी मैनेजमेंट होती थी वो बैकएंड के थ्रू होती थी। आज भी मतलब मेजॉरिटी जितनी भी क्या कहते हैं आपकी मैनेजमेंट हो रही है वीडियोस की या फिर ऑडियोज़ की सारी बैकएंड के थ्रू ही होती है। बट HTML इवॉल्व हुआ, HTML ने बोला कि यार क्या है कि मैं आपको एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है आपको वो बना के दे देता हूँ कि आपको सारे काम ना करना पड़े। या फिर अगर आपको आपकी जो वेबसाइट है वो मेन फ्रेम में वीडियोस से या फिर ऑडियो से रिलेटेड नहीं है, तो मैं आपको बेसिक ऐसे फंक्शंस खुद से दे दूँ जो आपका जो काम है वो आसान कर दें। तो हम आज उन्हीं चीज़ों को जो है एक्सप्लोर जो है वो करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में सबसे पहले वीडियोस के बारे में। ठीक है। सो वीडियो, अगर आपको एक कोई वीडियो यूज़ करनी है अपने वेब पेज में, तो उसके लिए हमारे पास वीडियो टैग होती है। ठीक है, हम लोग वीडियो टैग का जो है वो यूज़ करते हैं। अब वीडियो टैग इतनी मतलब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बट अगर आप सोचो कि सिंपलिस्टिकली सारे काम ये टैग कर देगी, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए माइक्रो मैनेजमेंट कर देगी ये कि एक वीडियो डालनी है, मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि एक वीडियो डालनी है और आपको कोई बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं है, आपका कोई मेन स्ट्रीम काम नहीं है उस वीडियो से रिलेटेड। जैसे कोई न्यूज़ एप्लीकेशन है तो अच्छा उसके रिलेटेड क्लिप भी है, वो भी हमने डाल दी, उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, बट जो मेन मैनेजमेंट है वो वीडियोस वो आपकी बैकएंड से ही होगी। चलो टाइम को वेस्ट ना करें, ज़्यादा देखते हैं। सो वीडियो टैग है हमारे पास, इसमें हमें एक तो सोर्स मिलेगा। सोर्स में हम ये डिफाइन करेंगे कि बेसिकली हम लोग कौन सी वीडियो जो है वो अपने वेब पेज पर डालना चाह रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे सेव मतलब अपने फोल्डर में वीडियो 1.mp4 के नाम से जो है वीडियो है वो सेव करके रखी हुई है। हम इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी इनिशियली कुछ नहीं करते हैं, अभी देखते हैं सबसे पहले कि ये वीडियो खाली अगर मैं सोर्स डालूंगा तो उससे मेरे को क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और अपने वेब ब्राउज़र पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप ये देखोगे यहाँ पे एक बड़ा सा ये कोई वीडियो है, ये जो है मेरे को ऐसे दिख रही है। अब ठीक है, ये वीडियो कम फ़ोटो ज़्यादा लग रही है। देखो मैं क्लिक क्लिक करूँगा, कोई ऐसा वो नहीं है, प्ले एंड पॉज कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये एक फ़ोटो जैसा ही जो है वो लग रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, वापसी अपने यहाँ पर आ जाते हैं सबलाइन में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सोर्स से मैंने ये तो डिफाइन कर दिया कि वीडियो को उठाना कैसे है, बट अब मुझे और भी उससे चीज़ें से रिलेटेड जो है वो करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप देख पा रहे होगे कि विड्थ एंड हाइट बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसकी विड्थ छोटी कर लेता हूँ। ठीक है, विड्थ एंड हाइट जो है वो मैं थोड़ी छोटी कर लेता हूँ, मैं 200 की डाल देता हूँ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आती है कि एक बार मैं आपको ना छोटे फॉर्मेट में भी दिखा देता हूँ कि हम लोग वीडियो को अभी नहीं चला पा रहे हैं। ये देखो, ये मैंने रीलोड करी, ये एज अ फोटो ही मेरे को दिख रहा है। ठीक है, मैं जितना मर्जी क्लिक कर लूँ, मैं राइट क्लिक कर लूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे शो कंट्रोल्स का ऑप्शन दिख रहा है राइट क्लिक करने पे। एक सेकंड में वापसी करता हूँ, राइट क्लिक, अब ये शो कंट्रोल्स। ठीक है, ये कंट्रोल्स यहाँ पे दिखने शुरू हो गए। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये चलेगा, बट कौन राइट क्लिक करके चलाएगा? देखो ये वीडियो ही है बेसिकली। ठीक है, तो अभी मैं ये चीज़ अभी ये रीलोड करूँगा तो ये फिर गायब हो जाएगा, मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, वापसी आते हैं, मुझे वो कंट्रोल्स दिखाने हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो प्ले एंड पॉज कर पाए, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमें सिंपल यहाँ पे कंट्रोल्स जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये एलिमेंट है इस टैग का। तो यहाँ पे अगर मैं अब जाके यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो आप देखो अब इनिशियली मेरे पास जो है कंट्रोल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो कंट्रोल्स है या फिर जो मतलब ये जो स्क्रॉल बार वगैरह है, ये सारी चीज़ें ब्राउज़र टू ब्राउज़र जो है वो आपकी वेरी करेंगी। ठीक है, जैसे
अभी आपको यहाँ पे प्ले पॉज का है, फुल स्क्रीन का है, ठीक है, और क्या है, वॉल्यूम का है। वॉल्यूम बेसिकली इस वीडियो में कोई है नहीं तो यहाँ पे वो दिख नहीं रहा। प्लेबैक स्पीड है, पिक्चर इन पिक्चर है। तो ये हर ब्राउज़र अपने हिसाब से देता है। इसका जो लेआउट है वो आपको ब्राउज़र टू ब्राउज़र में डिफरेंट देखने को जो है वो मिल सकता है, ठीक है। सो ये तो कंट्रोल्स आ गए। क्या मैं कुछ और भी कर सकता हूँ इससे? हाँ, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जैसे कि लूप का वो होता है कि यार आपको एक वीडियो लूप में चलाते रहनी है, तो वो आपको एक एलिमेंट आप स्पेसिफाई कर सकते हो। फिर क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है हमारे पास। जब भी हम वीडियोस या फिर ऑडियोज़ या फिर इमेजेस भी डालते हैं, उस टाइम पे हमारे पास वीडियो और ऑडियो में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये एस्पेक्ट कि यार वीडियो या फिर ऑडियो लोड कब होगी। अब देखो, कभी भी एक वीडियो या फिर ऑडियो को लोड होने के तीन तीन वो हो सकते हैं कि यार जब मेरी वेबसाइट लोड हो रही है तभी, ठीक है। दूसरा ये है कि जब यूज़र उस वीडियो को चलाएगा वो तब लोड होगी। या फिर तीसरा ये है कि मेरी वेबसाइट जैसे लोड हो गई, उसके साथ में ऑन गोइंगली अभी यूज़र ने वीडियो को क्लिक नहीं करा बट वो उसको लोड करके रख ले रहा है कि अगर यूज़र करेगा तो मेरे को ज़्यादा समय जो है वो नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग जो वीडियो है वो लोकली डाल रहे हैं तो उन ऑप्शंस के आपको इतना फ़र्क नहीं पता लगेगा, बट पता होना चाहिए कि वो ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। पहले ये लूप वाले फीचर को देख लेते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है, उसको। तो यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो जो है वो चला दी है। यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा यहाँ तक ले आते हैं और फिर इसको चलाते हैं और देखते हैं कि क्या ये लूप से ऑटोमेटिकली वापसी वापसी चलनी शुरू होती है या पॉज हो जाती है। ये देखो, देखो मैंने कुछ नहीं दबाया अभी, ठीक है, वो अपने आप से हट गया था। तो ये अपने आप वापसी शुरू हो गई क्योंकि ये लूप का वो फीचर है, ठीक है। अब ये आप यूज़ कर सकते हो, जैसे जो वीडियो है ये एक टाइप से जिफ टाइप की एक वीडियो है। तो अगर आप ये वीडियो ऐसी कोई जिफ टाइप की चीज़ अपनी वेबसाइट में डालना चाह रहे हो या फिर शॉर्ट वीडियो जो आप चाहते हो कि चलती रहे, ठीक है, हो सकता है एड्स आती हैं, वीडियो वाली एड्स होती हैं, आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिली है, आप चाहते हो कि ऐसे आप ऐड चलाते रहो, तो आप ज़्यादा बैक एंड हैंडलिंग नहीं करना चाहते, फिर भी आप ये लूप फीचर वगैरह से चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि सिंपली अगर पुट फॉरवर्ड करूँ तो अब HTML आपको बेसिक चीज़ें तो प्रोवाइड कर रहा है। आप बेसिक बेसिक तौर पे अपना वीडियो को चला पाओ, उसके बेसिक कंट्रोल्स वगैरह जो है वो आपको वो प्रोवाइड कर दे रहा है, ठीक है। इसमें और आपको एक प्रीलोड का ऑप्शन मिलता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे तीन होती है, नन। सबसे पहली क्या होती है, नन होती है। नन का क्या काम होता है कि यार तुम लोड मत करो, जब यूज़र उसको क्लिक करेगा तब तुम उसको लोड करना, ठीक है। दूसरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ऑटो। ऑटो में क्या होता है कि मान लो आपकी वेबसाइट जो है वो लोड हो रही है, ठीक है। इनिशियली आपकी वेबसाइट में पहले टेक्स्ट लोड हुआ, फिर क्या कहता है आपकी कोई स्क्रिप्ट लोड हुई, ऐसे करते करते वो बेसिकली ये देखती है कि जब समय खाली है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो देखती है कि कब मेरे पे इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल है या फिर कब मेरे पास इतनी मेमोरी अवेलेबल है कि मैं अब इस वीडियो को लोड कर सकती हूँ, मेरे पास कब इतना नेटवर्क अवेलेबल है कि मैं अब इस वीडियो को लोड कर सकती है। तो वो वेब ब्राउज़र हमारा खुद से वो सब चीज़ें डिसीजन लेगा, हम नहीं बता रहे उसको, ठीक है। एंड लास्ट होता है हमारे पास मेटा डेटा। क्या होता है मेटा डेटा? सो इसमें क्या होता है बेसिकली, मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा का मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक वीडियो के बारे में कि सारी इन्फॉर्मेशन कि वो किस फॉर्मेट में है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, उसमें कितने फ्रेम्स हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है, जो भी रिलेटेड वीडियो में क्या कहते हैं वो होती है इन्फॉर्मेशन, वो उसका मेटा डेटा होता है, ठीक है। कोई भी फाइल के रिलेटेड उसकी अबाउट इन्फॉर्मेशन उसका मेटा डेटा कहलाती है। तो इस वाले ऑप्शन में हम ये कहते हैं कि देखो यार, अब पता नहीं है हमें कि क्या कहते हैं यूज़र उस वीडियो को देखेगा कि नहीं देखेगा, बट हम ऑन द साइमल्टेनियसली ये भी चाहते हैं कि यार वीडियो अगर वो चलाए तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तुम एक काम करो, तुम वीडियो तो लोड मत करो, क्योंकि वीडियो लोड करोगे तो नेटवर्क ज़्यादा लगेगा और क्या कहते हैं यूज़र के पास हो सकता है उतना अच्छा डिवाइस ना हो या फिर उतनी अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो। तो तुम एक काम करो, तुम मेटा डेटा उसका लोड करके रख लो। इससे क्या होगा, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की रहेगी। अगर हमें उसको यूज़र क्लिक करता है और उसको चलाना है तो हमें उतना टाइम नहीं लगेगा या फिर हमारी सर्वर पे उतना लोड नहीं आएगा जितना हम जब यूज़र उसको फर्स्ट टाइम क्लिक करके उसको लोड करेगा। नन वाले केस में तुम ये लोड करके रख लो, ठीक है। तो ये वाला जो काम है वो मेटा डेटा जो है वो हमारे लिए करता है, ठीक है। तो आप ऐसे जो है वो आप अपनी वीडियो जो है वो ऐड कर सकते हो
HTML के पेज के अंडर, ठीक है, या फिर अपने वेब ब्राउज़र में अपने वेब पेज के अंडर। अब यहाँ पे यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि देखो, जब मैंने चेक करा था, तो अभी आपको कोई भी जो डिजिटल राइट्स होते हैं, डिजिटल जो राइट्स होते हैं उसके मैनेजमेंट के अभी तक तो जो मेरी लास्ट नॉलेज है उस तक में तो देखो अभी तक कोई ऐसे डिजिटल राइट्स क्रिएट नहीं करे गए हैं जो इस वीडियो टैग में, ठीक है, ये वाली जो टैग है जो बेसिकली ये चेक कर पाए कि ये सेंसर्ड वीडियो है या फिर क्या कहते हैं ये, मतलब इसमें कॉपीराइट तो नहीं है, या फिर कोई कॉपीराइट मतलब कोई आपकी इमेज वीडियो चुरा तो ना ले। तो अभी तो ये सब चीज़ें नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपकी वीडियो ले ले, तो ये सब फीचर्स अभी तो नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अपना कोई ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो तो आपको वो सारी चीज़ें बैकएंड पे मैनेज करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स देखा होगा या प्राइम देखा होगा या फिर कोई भी ऐसी वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन देखी होगी, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे ब्लैंक स्क्रीन दिखती है, तो ये सब उन्होंने बैकएंड के थ्रू इम्प्लीमेंट जो है वो करा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ऑडियोज़ पे। अगेन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है HTML पेजेस का, ठीक है। पीछे इसमें काफ़ी क्या कहते हैं जो है ज़ोर शोर से इसकी चर्चा हुई थी। क्यों? उसका कारण ये था, सिंपल सा कारण ये था कि स्पॉटिफाई जैसे ऐप जब इंडिया में उन्होंने वो करा, तो स्पॉटिफाई ने काफ़ी फेम गेन करा इंडिया में और चलता भी काफ़ी है वो। तो उसने अपना वेब सपोर्ट जब दिया तो लोगों को वो भी बहुत अच्छा लगा। तो आज आप देखोगे वेब प्रोजेक्ट्स में एक बहुत कॉमन प्रोजेक्ट अदर देन दैट यूट्यूब का क्लोन या फिर अमेजोन का क्लोन, इनके अलावा आपको एक वेब प्रोजेक्ट्स में आपको ऑडियो क्या कहते हैं स्पॉटिफाई के क्लोन भी देखने को मिलते हैं। जब आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने जाते हो ना, तो आपको क्या चीज़, आपको ऑडियोज़ के साथ काम करना है। तो आप पोटेंशियल दिखाते हो कि आप ऑडियोज़ को भी किस रेट तक आप जो है वो कर सकते हो, मतलब किस ढंग से उसको क्या कहते हैं मैनेज आप कर सकते हो एक वेब पेज के अंदर। अब अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगा कि देखो, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, इसकी जो मेन एप्लीकेशन है, जो मेन बिल्डिंग है, वो तो बैकएंड पे ही होगी, ठीक है। जो मेन कंट्रोलिंग है आपके पास, जो एक जिसको बोलते हैं अपर हैंड ऑफ कंट्रोलिंग है, वो तो बैकएंड पे ही है। बट अगेन आपको HTML कह रहा है कि देखो मैंने कुछ सुविधाएं आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक डिफ कंटेनर ना एक काम करते हैं, हाँ एक डिफ टैग ले लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर जो है उसको ऑडियो टैग को डालेंगे, नए लाइन से भी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। सो ऑडियो के लिए जो है अगेन ऑडियो टैग के नाम से ही जो है वो आपको देता है। अब यहाँ पे अगेन ये मेरे ख्याल से HTML5 में ही इंट्रोड्यूस करा गया है इसको। आपको सबसे पहले तो सोर्स प्रोवाइड करना है कि आपकी कौन सी ऑडियो। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक स्पिनिंग हेड डॉट MP3 करके वो है, तो मैं स्पिनिंग हेड डॉट MP3 ओके कुछ और दब गया मेरे से, MP3 क्या कहते हैं यहाँ पे मैंने डाल दी। तो ये आपको ऑडियो जो है वो आपको देखने को मिलेगी। आओ देखते हैं वेब ब्राउज़र में कैसे हमें देखने को वो ऑडियो जो है वो मिल रही है। अब यहाँ पे कहीं विजिबल नहीं हो रही है वो मेरे को ऑडियो। एक बार हम लोग क्या कहते हैं F12 दबा के देख लेते हैं कि क्या वो चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो HTML में खाली बॉडी है, यहाँ पे कहीं भी हमें ऑडियो वाला जो है वो देखने को जो है वो नहीं मिल रहा है। क्या कारण है इसका वो देख लेते हैं, ऐसा क्यों है कि हमें ये देखने को नहीं मिला है। सो ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार, पर ठीक है एक बार वीडियो वाले को वो करके देखते हैं। यहाँ पे आनी तो चाहिए, ठीक है, वो अभी नहीं लेके आ पा रहा है। हो सकता है अभी हमने कंट्रोल्स नहीं स्पेसिफाई करे हैं तो इस वजह से वो ना दिखा रहा है। अभी हमने खाली मेंशन करा है कि भाई क्या वो है, ठीक है। इसको वापसी वो कर देते हैं कि भाई ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं, मेंशन करते हैं कि आप कंट्रोल शो करो, क्या कंट्रोल शो करो कि हमें भाई कंट्रोल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कोई फ़र्क आता है। हाँ ये देखो कंट्रोल जैसे ही आए तो हमारे पास जो हमारी ऑडियो का वो है वो आपको देखने को मिल गया। अगेन ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो क्या कहते हैं ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी कर सकती है। हर ब्राउज़र आपको अपने हिसाब से डिज़ाइन जो है वो प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे इन्होंने ये देखो आवाज़ आ रही होगी आपको, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे भाई, कहीं पता चले कोई और दिक्कत हो जाए। तो ये काम करते हैं, इसको म्यूट करके चलाते हैं, ठीक है। तो ये आप ऑडियो देखो चल पा रहे होगे, ये मैंने म्यूट कर दी। क्या कहते हैं मेरे पास और भी प्लेबैक स्पीड वगैरह का अगेन ये ऑप्शंस ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी करेंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज सेम रहते हैं, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग वगैरह तो वेरी कर सकती है बट मोस्टली सेम ही रहती है सब में, ठीक है। अब कोई ऐसा नहीं कि बहुत
अलग फीचर किसी और ब्राउज़र में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगेन जैसे फीचर्स हमने वीडियो में देखे वो सब आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप इसको प्रीलोड करके देख सकते हो। प्रीलोड में वही मेरे पास नन हो सकता है, मेटा डेटा हो सकता है, ठीक है, या फिर ऑटो हो सकता है। मैं अभी के लिए यहाँ पे काम करते हैं, ऑटो डाल देते हैं, ठीक है, कि यार ऑटो। अच्छा, और हमारे पास लूप हो सकता है कि ये लूप में गाने को बजाना है कि नहीं बजाना है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को जो है यहाँ पे मिल सकती है। अब अगेन मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, आपको ध्यान में जो है वो ये बात रखनी है यार कि कि क्या कहते हैं, जो मेन क्या कहते हैं फीचर्स हैं वो बैकएंड में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी सेंसरशिप वाली बात आपके ऊपर आ सकती है। आप किसी का डेटा अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा कोई ना चोरी करे या फिर कोई ना यूज़ करे, फिर आप कुछ प्रकार किसी भी प्रकार की उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो, तो इतनी एडवांस फैसिलिटी अभी के जितना मेरे को नॉलेज है अभी तो अवेलेबल नहीं है इन टैग्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट में जैसे कि ये आती है कि यार हर क्या कहते हैं ब्राउज़र जो है वो सारे फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि MP3 है, MP3 कॉमनली यूज़ होने वाला क्या कहते हैं फॉर्मेट है इसके उसमें, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, MP3 जो है वो एक कॉमन फॉर्मेट है ऑडियो का, ठीक है, फॉर ऑडियोस। तो ये तो मोस्टली सारे सपोर्ट करते हैं। बट होता है ना यार कि जैसे क्या कहते हैं आप इमेजेस होती हैं, अगर आप इमेजेस देखोगे तो ऑन एन एवरेज जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो JPG या PNG इनमें ही खींचते हैं, वैसे तो JPG में खींचते हैं। बट आईफोन जो है उनका फॉर्मेट अलग होता है, वो HEIC फॉर्मेट में लेते हैं। तो जैसे वीडियोज़ होती हैं MP4 उनका फॉर्मेट होता है, बट क्या कहते हैं जो आईफोन होता है वो MOV में लेता है। तो किसी किसी में वो सपोर्टेड है, किसी किसी में वो सपोर्टेड नहीं भी है। आपको इनकी सपोर्टेबिलिटी जो है वो बेसिकली चेक जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग एकदम मतलब एंडिंग फेज में है अपने HTML प्लेलिस्ट में, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो बेसिकली ये बनता है कि यार नए फीचर आ रहे हैं या कोई चीज़ सपोर्ट करती है या कोई चीज़ सपोर्ट नहीं करती है, उसके बारे में मेरे को कहाँ से पता लगेगा। सर ये जितना मेरे को आपसे जानना था जान लिया, हो सकता है, हो क्या सकता है, बल्कि श्योरिटी की बात है कि यार बहुत से और भी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताई हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी यूज़ नहीं हो सकती है। बट आपका कोई पर्टिकुलर यूज़ केस आ जाए जिसमें आपको वो चीज़ यूज़ करनी पड़े, तो उस एट्रीब्यूट के बारे में पता लगाने के लिए, या फिर हो सकता है कोई नई एट्रीब्यूट लॉन्च हो जाए, कोई नया एलिमेंट लॉन्च होता है इन टैग्स के लिए, तो वो कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। क्या यूज़ करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन। तो आप यहाँ पे लिखोगे HTML डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है जी। तो आप जाओगे यहाँ पे MDN की जो है बेस्ट रहती है ये। आप MDN के डॉक्स देखो, ठीक है। यहाँ पे जो है इन्होंने देखो आपको डॉक्स दे रखा है कि कौन कौन सी टैग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये वीडियो वाली मैंने थोड़े दिन पहले खोली थी, तो इसी को जाके देखते हैं कि वीडियो वाली टैग है। तो आप जैसे कि आप देखोगे कि वीडियो वाली टैग में ये इन्होंने डाल रखा है कि देखो आप वीडियो के यहाँ पे कंट्रोल्स आप दे सकते हो, विड्थ दे सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ये शो करा है कि आप कैसे मल्टीपल वीडियो जो है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उनके मल्टीपल लिंक्स वगैरह उनके साथ में कैसे डाल सकते हो, ये इन्होंने यहाँ पे शोकेस करा है। उसके अलावा बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि ऑटो प्ले की है, ठीक है। अब ये देखो ये आपको क्या लिखा है, मॉडर्न ब्राउजर्स ब्लॉक ऑडियोज और वीडियोज एंड अनम्यूटेड ऑडियो फ्रॉम ऑटो प्लेइंग। तो ये जो ऑटो प्ले का जो फीचर था वो इनिशियली पहले के जो ब्राउज़र्स थे वो सपोर्ट करते थे, बट अब बहुतों ने जो है इसको सपोर्ट करना जो है वो बंद कर दिया, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉल्स के उसमें होते हैं, ठीक है। सो कहीं कहीं पे तो किन्हीं किन्हीं ने तो सपोर्ट करना भी बंद कर दिया किसी किसी के नए वर्जन में। देखो कंट्रोल है, कंट्रोल लिस्ट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको क्या कहते हैं जो है वो देखने को मिलेंगे एट्रीब्यूट्स जो हमने डिस्कस नहीं करे, जो अभी इनिशियली मेरे को नहीं लगा कि यार आपको बताना चाहिए है। अब जैसे देखो डिसेबल पिक्चर इन पिक्चर मोड का आपने देखा होगा, यहाँ पे हमें पिक्चर इन पिक्चर मोड देखने को मिल रहा था, ये देखो ये दिखा रहा था ना पिक्चर इन पिक्चर मोड। तो ये तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जब आओगे आप टैग्स के बारे में सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में, यूजेज के बारे में वो आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी होती है, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि यार वीडियो वाली जो टैग है वो बेसिकली किस किस में सपोर्ट हो रही है। देखो किस ये सारी इनकी एट्रीब्यूट्स आ गई
कि यार कौन कौन से वर्जन में। आप देखो जैसे कंट्रोल लिस्ट है, तो इन लोगों ने सपोर्ट करनी जो है वो छोड़ दी है, ठीक है। यहाँ पे डिसेबल पिक्चर ये पार्शली है कि मतलब किसी किसी में हो रहा है तो किसी किसी में नहीं हो रहा। तो यहाँ से बेसिकली आपको हर एट्रीब्यूट की जो है वो सपोर्टेड है या नहीं है, ये देखो। पार्शियल सपोर्ट, एक्स का मतलब है नो सपोर्ट, इसका मतलब है नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन नोट्स आप देख लेना, हो सकता है हटाने वाले हों या फिर हो सकता है अभी इम्प्लीमेंटेशन ऐड करने वाले हों, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ये कंपैटिबिलिटी जो है वो आप चेक कर लो। अब हमें और भी बहुत सारी टैग्स मिलती है, ऐसा नहीं है कि हमें खाली यही है। जितनी भी हमने टैग्स के बारे में बात करी मैक्सिमम वो सारी देखने को मिलती है। हो सकता है कोई नई क्या कहते हैं टैग आ जाए यहाँ पे, ठीक है। आपको बेसिक जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है वहीं से मिलती है। एंड एमडीएन की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। आपको यहाँ पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मेरे हिसाब से जो है तब मैंने एक्सप्लोर करा है उसके हिसाब से जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो मेरे ख्याल से यार हमारा जो HTML का कोर्स है वो यहीं पे जो है लगभग ख़त्म ही हो गया है। हमने वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ भी जो है वो डिस्कस कर लिया है कि कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक जो लास्ट चीज़, एक छोटी सी चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूँ। वो आती है बेसिकली हमारे पास मेटा टैग। तो हमने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि यार यहाँ पे हेडर में मेटा टैग करके कोई चीज़ होती है और हम लोग बेसिकली उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसने पूरी नहीं डाली है यार, तो कोई बात नहीं। मेटा टैग मैं आपको बताता हूँ मेटा टैग बेसिकली होता क्या है, ठीक है। मेटा टैग जो होती है वो एक एम्प्टी टैग होती है, यानी कि मतलब इसकी क्लोजिंग टैग नहीं होती है, एक इंडिविजुअल सिंगल टैग होती है। अब मेटा डेटा के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी। मेटा डेटा क्या होता है, ठीक है। तो मेटा डेटा गिव्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, गिव्स इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे बात करें मेटा टैग की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, मेटा टैग की, तो आपकी जो मेटा टैग है वो क्या करती है, गिव इंफॉर्मेशन। इसको ही कॉपी कर लेते हैं यार, ठीक है। अरे यार हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये क्या करता है, ये देता है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये देता है वेब पेज के बारे में, ठीक है। सो मेटा टैग का आपका जो यूजेज है वो तब ज़्यादा लेवल पे आएगा जब आप प्रोडक्शन लेवल पे अपने ऐप को डिप्लॉय करने जाओगे। और मेरी साइड से ये मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस टैग को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लोर करो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक लिमिटेड स्कोप से इस टैग को देखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि जब हम कॉलेज के प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर हम लोग एक जनरलाइज अपने लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तब हम मेटा टैग को उतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते। बट जब हम एक कंपनी लेवल पे जाते हैं, आप कंपनी में देखोगे, कंपनीज में जाओगे, आप काम करोगे या फिर आप अपना कोई वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो, मतलब जब आप उसको एक प्रोडक्शन लेवल पे आप लाइव कर रहे हो उसको, तो वहाँ पे मेटा डेटा की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब आप कहोगे ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कौन कर रहा है, तो इस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करता है आपका वेब ब्राउज़र। वो पता लगाता है कि बेसिकली क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको बोला कि इसका जो कैरेक्टर सेट है वो बेसिकली कैसा है, वो UTF-8 का कैरेक्टर सेट है। क्या है वो, UTF-8 का जो है वो कैरेक्टर सेट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को जो है वो मिल रहा है, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मेट्स होते हैं, और भी हमारे पास अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्म कर रहा है कि जो हमारा वेब पेज में जो कैरेक्टर सेट है वो UTF-8 का देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जाते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं UTF-8, अगर सिंपली हम लोग देखिए क्या होता है। सो ये एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से लेके 4 बाइट्स को। अब बहुत डिटेल में नहीं जानना है इसको, ठीक है, बस आप देख लो कि कौन कौन से डिफरेंट जो हमें कैरेक्टर सेट है वो देखने को मिलते हैं। मोस्टली हम UTF-8 ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इनकोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपके वेबसाइट के हिसाब से वो आप यूज़ जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अरे यार ये मैं अपनी मेटा टैग फिर से कैर सेट को हटाते हैं। दूसरा होता है हमारे पास, हम एक दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन, CRIPTION, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट जो है वो बेसिकली क्या बात बताती है, ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपको ये बात बताती है, या तो मैंने स्पेलिंग तो नहीं गलत लिख दी, नहीं ठीक है। ये बेसिकली ये बताएगी कि आपका वेब पेज किस चीज़ के बारे में है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ वीडियोज़ एंड, अच्छा गलत लिख दिया, ऑडियोज़ इन HTML। बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा जो वेब पेज है वो
इस रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये उस वेब पेज की, उस करंट पेज की जो है वो दे रहा है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख जाते हैं। अब वेब ब्राउज़र को कैसे पता लग रहा है कि आपके उस वेब पेज में वो चीज़ कंटेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे मैंने ये अपनी वीडियो मान लो अपलोड कर दी है उस पे क्या बोलते हैं ऑनलाइन गूगल पे डाल दी है, क्या कहते हैं मतलब इंटरनेट पे डाल दी है। और अब मैं चाहता हूँ कि यार जो ऑडियंस है क्या कहते हैं वो मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा देखे। तो कुछ कैची कीवर्ड्स होते हैं ना जिनका जो बेसिकली आप लिखोगे या फिर यूज़र लिखेगा उसकी मदद से क्या कहते हैं वो सर्च इंजन पे उसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है या फिर वो वेबसाइट ऊपर ऊपर दिख जाती है। तो वो हम काम करते हैं कीवर्ड की मदद से। किसकी मदद से? कीवर्ड की मदद से। जैसे कीवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वीडियो, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं और क्या आपको ऐसे कीवर्ड्स अलग अलग करके डालने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने एक डाल दिया जैसे वीडियो, तो अगर कोई मेरी सर्च करेगा वीडियो तो हो जाएगा। अब एक टाइम था, अगर आप इनिशियली जाओगे जब गूगल क्रोम बना था तो इनिशियली गूगल क्रोम कहीं ना कहीं कीवर्ड्स की यूजेज करता था एक वेब पेज की क्या कहते हैं उसकी प्रायोरिटी सेट करने में कि वो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, यानी कि उसकी नोटिसेबिलिटी पे जो है वो इफेक्ट ये कीवर्ड वाला जो पार्ट है डालता था। बट अब ब्राउजर्स काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, आज एआई का मतलब एरा चल रहा है, तो इस एरा में ये चीज़ उतनी इफेक्टिव नहीं है। एंड गूगल ने भी अपने एल्गोरिदम्स बहुत बहुत क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज एंड बहुत चेंजेस करे हैं उसमें। एंड अब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं उनके जो क्या बोलते हैं एल्गोरिदम्स है। तो अब इससे इफेक्ट नहीं होते वो, बट कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप डाल सकते हो। उतना फ़ायदा नहीं डालता बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अभी भी डालता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहते हैं ऑथर डिफाइन कर सकते हो, ऐसे मतलब डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पेज जो है वो आप दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर यार हम लोग जो HTML वाली सीरीज़ है इसको एंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। एंड HTML के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको क्या कहते हैं कोई और चीज़ जो है सीखनी है जो आपको लगता है कि इस सीरीज़ में मिस आउट हो गई हो, तो आप उसके बारे में कमेंट करो, ठीक है। तो चलते यार अभी के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, किसी को सीखने की ज़रूरत है तो उसको प्लेलिस्ट शेयर करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।